वेलकम बैक टू प्रियंका ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा जय माता दी, राधे राधे। और आज आपको मैं दिख रही हूँ मलाई पकाते हुए। तो मैं मायके में ही हूँ और पका रही हूँ मलाई। इस मलाई से घी निकालना है मुझे। मैं सुबह ही पका रही थी पर गैस सिलेंडर खत्म हो गया था तो अधूरी छोड़ना पड़ा। और गैस सिलेंडर मतलब आया था 12:30 बजे, तो 1 डेढ़ बज गया था। रोटियां सेकती हुई तो बहुत गर्मी हो रही थी क्योंकि टीन के नीचे तपन बहुत होने लगती है ना, इसलिए मैं पका नहीं पाई थी तो छोड़ दिया था। फिर मैंने सोचा गर्मी थोड़ी कम हो तो 3 साढ़े 3 का समय है, तो मैंने सोचा चलो अब रख देते हैं तो मलाई पकाकर घी निकाल लेंगे तो हो जाएगा मेरा ये काम भी। और फिर शाम को खाने की तैयारी करनी पड़ेगी तो काम बहुत ज्यादा एक साथ हो जाएंगे तो कर नहीं पाएंगे, इसलिए धीरे धीरे अपने काम चालू करते हैं। तो मलाई मेरी पक चुकी है। अब मैं आ गई हूँ नीचे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी ऊपर, इसलिए मैं अब नीचे आई हूँ। और अभी समय हुआ है 4:30, क्योंकि 3:30 बजे ही मलाई चढ़ा दी थी। मलाई मैं सुबह ही पका रही थी पर गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया था तो अधूरी पड़ी हुई थी। जब गैस सिलेंडर आई तो बहुत तेज़ मतलब धूप आ गई थी ऊपर, वो गर्मी बहुत हो रही थी, तप रहा था, इसलिए बंद कर दी थी। फिर मैंने सोचा शाम को ही पका लेंगे। तो 3:30 बजे मैंने पकाई, 4:30 बजे पक गई। 1 घंटा लगा है पकाने में मलाई को। अब वो जो ठंडी हो जाएगी तब उसको छान के कंटेनर में रख लेंगे, फिर रात के खाने का इंतज़ाम करेंगे। तो मेरी मलाई पक चुकी है। अब मैं सोच रही हूँ चाय या ठंडा कुछ मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो चाय तो नहीं पी पाऊँगी लग रहा है, इतनी गर्मी लग रही है, गला सूख रहा है, तो मैं ठंडा मंगा कर ही पीऊँगी। और क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, इतनी गर्मी हो रही है कि दिमाग ख़राब है। ऊपर 1 घंटे से गैस पे अगर मलाई पकाना जिसको पड़े, उसकी आप सोच सकते हैं हालत क्या होगी। तो मेरी हालत बड़ी ख़राब है। चलिए फिर मिलते हैं, आगे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो यहाँ पर मैं और रतन फ्रूटी पी रहे हैं। मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी, नहीं मिली तो फ्रूटी ले आया ये। तो अपने लिए भी ले आया, मेरे लिए भी। तो हम दोनों बैठ के फ्रूटी पी रहे हैं। और इतनी मतलब गले में मेरा टॉन्सिल है इस समय, इतनी गर्मी हो रही है कि कोई असर ही नहीं करता, चाहे जितना ठंडा पी लूँ। इस समय मैं बहुत ठंडा पानी भी पी लेती हूँ पर गले में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। तो अभी मैं आ गई थी अंदर, ये कहने लगा दीदी मुझे झूलना झूलना है। तो आंगन में साड़ी टंगी हुई थी तो इसमें बैठ के इसको झूला झूलाया, थोड़ी सी मस्ती करी। मुझे इसके साथ खेलना बड़ा अच्छा लगता है, तो वही ये मस्ती करवा रहा है, देखिए। तो यहाँ पर मेरी आई थी बड़ी वाली चाची, जो जिन्हें कॉस्मेटिक की दुकान पे जाना था। इनके घर के पास में कॉस्मेटिक की अच्छी कोई दुकान नहीं है, तो इसलिए गाँव आती हैं तो यहीं से कॉस्मेटिक की दुकान जाएँगी। और ये देखिए हमारे घर के छोटे से प्यारे से मेहमान, ये खरगोश। तो इसको पिंजरे में बड़ा अच्छा लगता है। इसको चाहे जितना हम पिंजरे से बाहर करें, पर ये जाता ही नहीं पिंजरे के बाहर, पिंजरे में ही रहता है। तो इधर मेरी चाची चली गई थी वो कॉस्मेटिक की दुकान पे, तो ये वाली चाची उठकर अपने बर्तन धुलने लगी। बर्तन ये आंगन में ही धुलती हैं। और हमारा घर इतना बड़ा है कि इस घर में कम से कम 3 परिवार रहते हैं। मतलब मेरे पापा के भाई लोग यहीं रहते हैं अंदर ही, एक ही घर में। और मेरे 2 भाई भी रहते हैं जिनकी शादी हो गई है, वो भी इसी घर में रहते हैं। और ये जो लड़का है, ये मेरी चाची जो बर्तन धुली, इन्हीं का लड़का, बड़ा लड़का अनमोल है। और ये सो के उठा है तो अपने हाथ मुँह धुल रहा है। उसके बाद हम लोग शाम बर्तन चाची ने धुल लिया था, फिर शाम हो गई थी तो शाम की चाय मुझे दी थी। और इस खरगोश को बाहर टहलाने के लिए हम लोग लेकर के आए थे कि ये पिंजरे से बाहर निकले, थोड़ा टहले-वहले। तो गेट पे मतलब लॉक लगा दिया था कि बाहर भी ना जाए और अंदर घूम ले। लेकिन ये पिंजरे से निकल ही नहीं रहा था। बच्चे इतना प्रयास कर रहे थे कि पिंजरे से निकले, पर ये निकलता नहीं, इतना आलसी हो गया है। इसको पिंजरे में ही इतना अच्छा लगता है। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत बेरिकॉर्ड गर्मी थी आज। तो
अब मैं आ गई थी छत पे, तो मैंने दाल चढ़ा दी थी गैस पे और चावल बीन के रख दिए थे, आटा गूँथ के रख दिया था। तब तक मेरी मलाई ठंडी हो गई थी। अब मैं निकाल रही हूँ घी, इसको निकाल के फ्रिज में लगा दूँगी, तो कल पापा दुकान के लिए ले जाएँगे। मेरे पापा घी बेचते हैं, उनकी लस्सी की दुकान है, इसलिए वो जब मलाई इकट्ठा हो जाती है 5-6 किलो हो जाती है, तो घर ले आते हैं पकाने के लिए। पहले मम्मी मेरी पका दिया करती थी, अब मेरी भाभी लोग हैं वो पकाती हैं। अब मैं हूँ, वो है नहीं, तो मैंने पका कर दे दी। फिर उसके बाद मैंने खाना बनाकर रख दिया था, दाल पक गई थी मेरी और रोटियां भी सेक कर रख दी थी। गैस-वैस को अच्छे से साफ़ कर दिया था। गैस के उधर पोर्शन अंधेरा है, तो उधर भी धुलाई करी है, पर दिखा नहीं पाई क्योंकि उधर बहुत अंधेरा था, तो वीडियो अच्छे से आती नहीं। इसलिए मैं सामने से धुल रही हूँ, अंदर ही टीन के अंदर ये रूम है, तो उसको भी धुल रही हूँ और अभी बाहर की छत भी धुलना है, बर्तन धुलना है, इतना सारा काम करना है मुझे बस। तो टीन वाले कमरे की अच्छे से धुलाई कर दी है। उसके बाद मैं आ गई हूँ बर्तन धुलने और बर्तन धुलने के बाद जितने बाहर की जो छत है उसकी भी धुलाई करूँगी, क्योंकि इस टाइम पे बहुत तेज़ हवा चलती है, तो इससे धूल-मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है और पूरी फर्श पे खिसकन रहती है। झाड़ू लगाओ पर साफ़ नहीं होता है, इसलिए पूरे छत की धुलाई मैं करूँगी। उसके बाद मैं नहाऊँगी। अभी खाना सिर्फ़ बनाया है और किसी ने खाया नहीं है, क्योंकि खाने का समय 9 साढ़े 9 बजे मेरे भाई खाएँगे, उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे तक पापा आएँगे, खाएँगे, वो भी फ्रेश-व्रेश होकर तब खाते हैं खाना। 12 बज जाता है करीबन यहाँ पर मुझे, और अब ससुराल में तो मैं अब तक की 1 या 2 नींद भी कर लेती हूँ, पर यहाँ पे मुझे जगना पड़ता है क्योंकि पापा बहुत लेट आते हैं, तो उन्हें खाना देना पड़ता है इसलिए। पहले 1-2 दिन जब मैं आई थी ससुराल से मायके, तो बड़ा अजीब लग रहा था काम करते हुए कि क्या कहाँ पे क्या है, कैसे क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं, क्योंकि नीतू थी नहीं, तो पूछ भी नहीं पा रहे थे कहाँ पे क्या रखा। लेकिन अब पूरी जानकारी हो गई, पूरा मतलब रूटीन जो है सेट हो गया है। तो अब मैं जब यहाँ से जाऊँगी तो मुझे बड़ा खलेगा, क्योंकि अब मेरा मन लगने लगा है। जब मैं आई थी तब 1-2 दिन नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन अब अच्छा लगता है और अब मुझे चिंता सी भी रहेगी कि पता नहीं पापा को टाइम पे खाना मिले, ना मिले। इसलिए अभी जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि जब आ जाएँगी मेरी भाभी नीतू तभी मैं जाऊँगी। और क्योंकि पता नहीं जाने का फ़ोन तो आते हैं ससुराल से, आ जाओ, लेकिन पता नहीं क्यों पापा को अकेला छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि उन्हें चाय टाइम पे चाहिए, खाना टाइम पे चाहिए। मेरे पापा को सब कुछ टाइम पे चाहिए। आवाज़ मुझसे निकलती नहीं थी कि हम लोग चाय हाज़िर कर देते थे। जैसे ब्रश करते थे बस तुरंत चाय हाज़िर करते थे। शादी के पहले ऐसे ही मेरी मम्मी ने उनकी देखभाल करी है, लेकिन मेरी मम्मी अब मम्मी मतलब नहीं है, तो थोड़ा लेट लटी बहुएँ करती हैं, पर छोटे बच्चे हैं क्या करें, करती तो हैं ही हैं। और वैसे ही अब हम लोग तो वैसे ही करते हैं जैसे मेरी मम्मी ने रूटीन बनाई थी कि पापा बस करके बैठे, बस तुरंत चाय चाहिए, तुरंत खाना चाहिए, सब कुछ टाइम टू टाइम कर लेते हैं। लेकिन जब छोटे बच्चे हो जाते हैं तो वो वे कहाँ कर पाती हैं, बच्चों को सँभालें या फिर सब बड़ों को देखें, तो थोड़ा लेट हो ही जाता है। तो ये जो है भगोना मैंने मलाई पकाई थी, बहुत जल गया था और मेरे अंगूठे में चोट आई है, तो चाकू लग गया था, इसलिए मैं ज़्यादा रगड़ के साफ़ नहीं कर पा रही हूँ। तो ग्लास से कस के साफ़ कर दिया है, तो साफ़ हो गया है। और चिकनाई के बर्तन जो है गर्म पानी से साफ़ होते हैं, पर मैं 2-3 बार साबुन लगाया, साफ़ हो गया। क्योंकि अब मैं इतना थक गई थी, मन नहीं कर रहा था मैं गर्म पानी करने जाऊँ, तो गर्म पानी से धो लूँ, ऐसे ही साफ़ कर दिया है।
दोपहर से लेके शाम तक का मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। अब समय हुआ है 8:30 और मैंने मलाई पकाई थी, खाना बनाया, किचन की साफ़-सफ़ाई, अंदर की छत धुली, बाहर की छत धुली, बर्तन धुले, कपड़े नहाकर धुल दिए, सारा काम ख़त्म कर दिया है। अभी भी बहुत सारा काम बाकी है क्योंकि किसी ने खाना नहीं खाया है। अभी खाना खिलाने में भी बहुत समय है। भाई आ चुके हैं तो वो खाना खा लेंगे, फिर पापा को आने में करीबन 10:30 या 11 बज जाएगा, तो उन्हें खाना खिलाने में, सारा काम ख़त्म करने में मुझे 12 बज जाता है रोज़ सोने में, तो इतना समय लग ही जाएगा। तो आप लोगों से ये कहना है कि आज की रूटीन आपको ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और आपको मेरा प्यार भरा जय माता दी एंड गुड नाइट।